सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में आशीर्वाद विचार रूप में ले रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी, सतगुरु हमें समझाते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। सतगुरु के दरबार में सभी बराबर हैं। अगर सतगुरु ने जात बनाई है तो एक ही जात बनाई है, इंसानियत की जाति। तभी तो कहा है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ज्ञान लेने से मतलब है ये जाति पाति नहीं देखी जाती कि कौन किस जाति का है, किस जाति से वो संबंध रखता है। सिर्फ ज्ञान से मतलब होता है। जिस तरह स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि टीचर कौन सी जाति से है, उनका मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना। इसी तरह ज्ञान से मतलब होता है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने दूसरे प्रण में ही हमें समझाया है कि जात पात का कोई भेदभाव नहीं करना है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने सभी को एक ही जगह बिठाकर सभी को एक जैसा ब्रह्म ज्ञान दिया है। सतगुरु की नज़र में सभी है बराबर। सतगुरु समदृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी ये प्रवान करें। कहते हैं, एक बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ था। वह सांवले रंग का था। उसकी बचपन से ही मानसिकता बन गई कि वह कुछ नहीं कर सकता। एक दिन वह बच्चा बाल मेले में घूमने गया। वहाँ खाने पीने व खिलौने आदि की कई दुकानें लगी हुई थी। उन्हीं दुकानों के एक तरफ एक व्यक्ति अपनी साइकिल पर गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। जब गुब्बारे वाले को लगता कि उसकी बिक्री कम हो रही है तो वह झट से हीलियम गैस से भरे हुए एक दो गुब्बारे आसमान में उड़ा देता। बच्चे उन उड़ते गुब्बारों को देखते रंगों से आकर्षित होकर उन गुब्बारों को पाने के लिए बेचैन हो जाते और उस गुब्बारे को खरीदने के लिए वो दुकानदार के पास पहुंच जाते। वह सांवले रंग वाला बच्चा भी गुब्बारे बेचने वाले के पास गया और पूछा, अंकल आपकी दुकान पर कई तरह के गुब्बारे हैं, लाल पीले हरे नीले, ये सारे गुब्बारे आसमान तक पहुंच रहे हैं, पर आप यह बताइए कि अगर आप हवा में किसी काले रंग का गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी इसी तरह आसमान तक पहुंच सकता है। उस दुकानदार गुब्बारे वाले ने उस बच्चे की तरफ देखा और वह समझ गया कि यह बच्चा आखिर क्या चाहता है। उस गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा कोई भी गुब्बारा अपने रंग रूप और जाति के कारण आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूता। जो भी गुब्बारा आसमान तक पहुंच जाता है वह उसमें भरी जाने वाली गैस की ताकत के कारण ही ऊपर उड़ता है। यह सुनकर वह लड़का वहाँ से चला गया और उसने आत्मविश्वास के साथ एक नई सोच के साथ कि उसे भी आसमान छूना है, उसे भी ऊंचाइयों को छूना है, अपने जीवन में संघर्ष करते करते वही लड़का एक दिन दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बन गया, जिनका नाम नेल्सन मंडेला था। साथ संगत जी, कहने का भाव यही होता है कि जब मन में सच्ची तड़फ सच्ची लगन होती है किसी भी चीज़ को पाने की तो वह पा लेता है। और कहते हैं कि सच्ची लगन
परमपिता परमात्मा को पाने की जब सच्ची तड़फ होती है तो सतगुरु अपने आप ही उसको अपने चरणों में बुला लेता है। सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर, गुरु ने किया ना किसी का निरादर। सतगुरु के चरणों में जो भी आ जाता है ये उसको अपने चरणों में जगह दे देता है। जिस तरह संपूर्ण अवतार बानी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं, रहंदा कच्ची कुल्ली अंदर रुखे मिस्सी खांदा है, सारा दिन मजदूरी करदा पाटे कपड़े पांदा है, कोई नहीं उसका आदर करदा जिथे भी वो जांदा है, धन रूप तो हीना है ते नहीं किसे नूं पांदा है, कोई न संगी साथी उसका कोई न रिश्तेदार बने, कहे अवतार ओ राजा जगदा जे रब नाल प्यार बने। यहाँ पर भी कितना सुंदर हमें समझाया गया है कि जिसके पास रहने के लिए अच्छी तरह मकान भी नहीं है, जो कच्ची झोपड़ी में रह रहा है, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े, कहने का भाव कि पूरी तरह के कपड़े भी नहीं हैं, फटे हुए कपड़े डाले हुए हैं, पैरों में जूते भी नहीं हैं, अगर वो परमपिता परमात्मा का नाम ध्या रहा है तो वो शहंशाह है। और वो शहंशाह तभी बना जब उसको सतगुरु ने अपने चरणों में लगाया। तो इस शब्द द्वारा हमें यही समझा रहे हैं शहंशाह जी कि सतगुरु सबको अपने गले से लगा लेता है, जो भी शरण में आ जाता है। जो शरण आवे तिस कंठ लगावे, जो भी इसकी शरण में आ जाता है फिर ये नहीं देखता कि ये कौन है, कैसा है, कि कितने इसने पहले पाप गुनाह किए हैं, कितने अवगुण किए हैं। नहीं, सतगुरु ना किसी के अवगुण देखता है और अवगुणों पर पर्दा डाल देता है, और जो पाप गुनाह है वो सतगुरु की नज़र पड़ते ही सारे उसी समय ही खत्म हो जाते हैं। और सतगुरु सच्चा पातशाह भाव का भूखा होता है, जो इसके चरणों में आ जाता है उसे ये जगह दे देता है। अगर ये अमीरों का ही बनता होता तो फिर गरीब लोग तो इसको पाने के लिए तरस जाते। तो यहाँ पर समझाया गया है कि सतगुरु छोटा बड़ा ऊंचा नीचा अमीर गरीब इस तरफ से नहीं किसी को भी देखता, जात पात से भी नहीं देखता। अगर ये देखता है तो सिर्फ भाव देखता है, जो इसके चरणों में आ जाता है वो परमपिता परमात्मा को पा लेता है। जब मीराबाई ने संत रविदास जी की कृपा से इस निराकार इस परमात्मा को पाया तो फिर उसने गा गा कर सुनाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। कहते हैं इसी प्रकार जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है तो किसी के लिए भी मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है। इसी प्रकार आज भी यहाँ भगत जन यही संदेश दे रहे हैं कि हमें मिला है, हमें वह दृष्टि मिली है, तुम भी वह नज़र प्राप्त कर लो, तुम भी परमपिता परमात्मा को इस प्रकार से करीब जान लो, फिर कोई दूरी बाकी नहीं रहेगी। जब प्रभु से दूरी नहीं रही तो फिर इंसानों की भी दूरी ना रह पाएगी। इस तरह सतगुरु समझा रहे हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। इस प्रकार फर्क तो है ही नहीं, लेकिन अज्ञानता का फर्क है, प्रभु को उसके रूप में जाना ही नहीं। जब इसलिए अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, पढ़ने को पढ़ रहे हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात न पात, जाति का गर्व मत कर मूर्ख गंवारा, इस गर्व के बहुर विकारा। परमात्मा से दूरी है इसलिए इंसानों से भी दूरी है, और बोले दूसरे को छोटा मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान राम जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वही भगवान राम जी तो शबरी की कुटिया में जाते हैं। आज तक नगमे गा रहे हैं शबरी के झूठे बेरों के। शबरी के पास भगवान राम जब जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग जब तप करने वाले तो एक टांग पर खड़े होकर कई तरह से शरीर को सुखाकर
इबादत जाते करने ही वाले, भगवान अपने मुस्कुराए आप को ऊंचे और कुल अपनी के माया मानने को वाले, नारद जी को वो सत्य भगवान के राम जी मार्ग को पर कह रहे लाने का थे आदेश कि दिया। कहीं छोटी माया जाति वाले शुरू के हो पास गई। जा रहे हो, नारद जी इस थोड़ी ही प्रकार दूर उनको गए रोक रहे होंगे थे। कि उन्हें ऐसा एक भी गांव जिक्र दिखाई आता दिया, है कि जिसके पंपा बाहर सर के कुएं तालाब पर में कुछ कुछ युवा प्रदूषण सा स्त्रियां हो पानी गया भर रही और थी। वह शुद्ध नहीं कुएं हो के पा रहा पास था। जब नारद जी बहुत पहुंचे, कोशिश की गई, तब एक कन्या बहुत को देखकर मंत्रोच्चारण किए गए, नारद जी अपनी सुध बुध अनेकों खो मत लिए बैठे। गए, बस लेकिन उसे वह ही सरोवर निहारने लगी। शुद्ध होने में नारद जी नहीं ये आ रहा भूल था। गए कि वो भगवान भगवान के लिए राम जी पानी लेने गए तक थे। जब तक यह कन्या बात भी समझ पहुंची गई। वो तो जल्दी भगवान जल्दी जल राम से जी घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को तक पीछे जब यह छोड़कर बात पहुंची तो अपने उन्होंने घर की कहा ओर कि यह भागी। शुद्ध तब तक नारद जी नहीं भी होगा उसके पीछे हो जब लिए। तक उसे अब शबरी कन्या के तो घर चरण के अंदर धोकर चली गई, उसका जल लेकिन इसमें नारद जी नहीं ने द्वार पर डालोगे, खड़े होकर उसको नीची जाति वाला नारायण कहते नारायण हो, का अलख दुत्कारते हो, जगाया। अपने अब आप घर को का बड़े मालिक ऊंचे नारायण का नाम कुल वाला सुनकर बाहर कहते हो। आया। उसने महापुरुष तो नारद जी साफ को शब्दों तुरंत में कह पहचान रहे लिया। हैं कि बड़ी 5 विनम्रता और तत्वों आदर के के सारे साथ बने हुए हैं। घर का मालिक कहाँ तुम नारद में जी 6 को घर तत्व के लगे अंदर हुए ले हैं, गया और दूसरे उनके में हाथ 4 पांव तत्व लगे धुलवाकर हुए हैं। स्वच्छ कहते आसन हैं पर उन्हें बिठाया माटी और एक उनकी अनेक सेवा भांति सत्कार कर में कोई कमी साजे ना छोड़ी। साजन हारे, साध संगत ना जी कछु तब शांति पहुँच के साथ माटी उनके के आगमन भांडे, से ना कछु अपने आप को पहुँच धन्य बताते कुम्हारे। हुए एक ही योग्य कुम्हार सेवा है, के लिए यानी कि आग्रह किया। परमात्मा एक नारद ही जी है, बोले, यह रचिता आपके घर में एक जो ही है कन्या अभी और जल का घड़ा मिट्टी लेकर आई जिसका है, इस्तेमाल मैं किया उससे है विवाह करना 5 चाहता हूँ। तत्वों के रूप में, अब घर का वो भी मालिक एक एकदम ही है। हैरान रह फिर गया, किस लिए लेकिन यह उसे खुशी भेदभाव भी है? हुई कि मेरी बेटी जाति पाति एक के नाम महान पर भी योगी और संत इंसान के पास और जाएगी। इंसान के बीच घर के दूरियां, मालिक ने हाँ मजहब कर दी मिल्लत की और दीवारें, नारद जी को राम अपने और ही घर रहीम में का रख नाम लिया। लेकर दूरियां, 2-4 दिन के गॉड बाद का शुभ नाम लेकर मुहूर्त में दूरियां, अपनी कन्या नजदीकियां का कब विवाह आएंगी? उन्होंने जब नारद जी प्रभु के से साथ कर दिया नजदीकियां और अपने कायम ही हो गांव में जाएंगे। उन्हें जमीन का एक वास्तव में टुकड़ा दे प्रभु दिया से जब नाता कि उस पर हमारा खेती जुड़ करके वो आराम जाएगा से अपना तो सभी पेट भर दूरियां सके। अब इंसानों नारद जी से की वीणा समाप्त हो एक जाएंगी। खूंटी पर फिर टंगी चाहे रहती, कोई किसी भी जिसकी ओर इलाके का उनका रहने ध्यान वाला कम हो, ही जाता था। कोई औरत अपनी है पत्नी या के आगे मर्द है, नारायण को भी कोई नारद जी भेदभाव नहीं भूल रहता, गए थे। केवल एक दिन भर नूर नारद जी देखा खेती जाता में है। लगे रहते, जिस तरह कभी हल शहंशाह जी चलाते, कभी संपूर्ण पानी अवतार देते, बानी में कभी हमें बीज बोते तो समझाते कभी हैं, निराई गुड़ाई एक करते। नूर है सबदे जैसे जैसे अंदर, नर पौधे है बढ़ते, चाहे नारी है, नारद जी की ब्राह्मण प्रसन्नता का खत्री पारावार वैश्य ना हरिजन रहता। एक दी फसलें हर खलकत वर्ष सारी पकती है, कटती, देह सबना दे अनाज से इको उनके जही, कोठरे इको भर रब जाते। सवारी है, नारद जी की जात गृहस्थी भी पात बढ़ती दे गई। झगड़े का दे 3-4 कह दी लड़के लोग का लड़कियां भी चारी हो है, गए। हिंदू अब तो मुस्लिम नारद जी सिख को एक पल ईसाई की भी इको रब दे फुर्सत बंदे नहीं ने, थी। बंदे वो हर समझ के समय प्यार उनके पालन करना पोषण चंगे पावे तथा पढ़ाई बंदे लिखाई में ने, लगे रहते जे सबना या विच खेती में इको काम रबे करते। कौन अचानक बुराते एक दिन कौन वर्षा के दिनों में चंगा, तेज बारिश जिवे हुई। गंदगी कई बिल दिनों गंगा तक विच बारिश हो बंद जाती होने का है, नाम ही नहीं आप ले भी रही थी। गंगा सबनू बादलों की इको गरज जिया और जान बिजली के की मन दे कड़कने आकड़ पन्नी सबके तू हृदय में भय कहे उत्पन्न कर अवतार दिया। है दूजा मूसलाधार प्रणय वर्षा ने वरण ग्राम के जात पास नहीं बहने मनने वाली तू। नदी में इस शब्द बाढ़ की द्वारा स्थिति हमें पैदा कर दी। समझा दिया है किनारे कि तोड़कर कोई भी नदी बुरा उफान नहीं पड़ी। है, कोई भी चारों ओर बेगाना पानी ही नहीं है, पानी, सारा कच्चे पक्के संसार सभी हमारा मकान ढहने लगे। परिवार है, घर का सभी इस सामान बह परम गया, पिता पशु भी परमात्मा डूब के गए, बनाए हुए अनेक बंदे व्यक्ति हैं, मारे गए। सभी के अंदर गांव इस में त्राही की त्राही ज्योति मच गई। है, जिस नारद जी अब ज्योत क्या दा करते? अंश है बंदे, उनके घर उस में जो ज्योत कुछ नू भी जानते कीमती सही, थोड़ा बहुत सामान जिसदियां बचा था, देतियां दातां उसकी वरते, गठरी बांधी ऐसे दाते और नू अपनी पत्नी और बच्चों को पहचानते लेकर सही। यहाँ पानी पर में भी से होते शहंशाह हुए समझा जान रहे कि बचाने जिस के ज्योत लिए दा अंश वो है अपने घर बंदे, से तो बाहर ये तो निकली। समझ ले कि बगल कौन में सी गठरी ज्योति का अंश एक है हाथ से एक और बच्चे किस को परम पकड़े, पिता दूसरे परमात्मा से को अपनी पत्नी जानेगा, को तभी संभाले तुझे समझ तथा आएगी पत्नी भी एक कि ये बच्चे को सारा गोद में लिए संसार और हमारा एक का अपना हाथ पकड़े धीरे परिवार धीरे है, वो आगे कोई बढ़ी। भी वैरी नहीं, पानी का कोई भी बहाव बेगाना बहुत नहीं, तेज था, सब ये सारा भी नहीं पता संसार चल हमारा रहा था कि अपना कहाँ है। गड्ढा है और इस कहाँ प्रकार टीला। सारे भेद मिट अचानक से जाते हैं नारद जी ने और ठोकर खाई नजदीकियां हो और जाती उनकी हैं, गठरी बगल प्यार से को निकल कर मजबूती बह मिल गई। जाती है, नारद जी गठरी नफरतों से कैसे दामन पकड़ी? छूट जाता उनके है, दोनों हाथ तो घिरे थे। फिर प्यार ही उन्होंने प्यार है। सोचा, प्यार से चलो जब कोई बात जीवन नहीं, धन तो फिर जिएंगे भी कमा तो लेंगे। घरों में कुछ स्वर्ग ही दूर जाने स्वर्ग पर उनकी होगा, पत्नी एक घरों गड्ढे में में गिर प्यार, गई समाज और में
में गोद का प्यार, बच्चा बह जहाँ गया। जहाँ रहते पत्नी हैं बहुत प्यार, रोई, तब लेकिन क्या क्यों हो ना यह सकता था। धरती स्वर्ग धीरे बनेगी। धीरे और दो संत बच्चे जन, भी पानी में भगत बह जन गए। यही उन्हें चाहते हैं बचाने की कि बहुत इंसान कोशिश की अपनी गई, आत्मा का लेकिन कुछ न हो कल्याण सका। करे, अपने दोनों पति मूल को पत्नी बड़े जानकर दुखी, रोते इससे उसके कलपते भ्रम हुए मिट जाएंगे। एक दूसरे को जब तक कि सांत्वना भ्रम देते नहीं मिटेंगे, आगे कोई ऊंची आत्मा भी जगह भटकन ढूंढते में हुए बढ़ रहेगी रहे थे। और मन के भी एक भ्रम जगह आगे बने चलकर रहेंगे, दोनों एक गड्ढे में दूरियां समा बनी गए। रहेंगी, ये नारद जी दीवारें तो खड़ी किसी रहेंगी। प्रकार से गड्ढे में आत्मा से के निकल भी आए, भ्रम मिटने लेकिन उनकी जरूरी हैं पत्नी का पता और नहीं मन के चला। भी भ्रम मिटने बहुत जरूरी देर हैं। तक नारद कहते जी
हैं अपनी जब पत्नी तक को इधर-उधर अज्ञानता ढूंढते का रहे। अंधकार है रोते-रोते तब तक उनका ब्रह्म बुरा है। हाल हो गया ब्रह्मों था। से छुटकारा अपनी तब पत्नी और तक नहीं बच्चों को याद मिलेगा करके जब उनका तक कि कलेजा ब्रह्म ज्ञान फटा जा रूपी रहा था। उजाला अब हमारे नारद जी मन की में तो नहीं सारी होगा। गृहस्थी ही उजड़ गई थी। अंधकार है तो वो भ्रम है बेचारे क्या और करते? भ्रम है तो किसी को उससे बंधन है। अपने जब भाग्य तक को अंधकार या भगवान को। अज्ञानता का खत्म नहीं भगवान का होगा ध्यान इन आते ही वहमों नारद जी भ्रमों के से भी मस्तिष्क मुक्ति में नहीं प्रकाश फैल मिलेगी। गया। जब उन्हें तक पुरानी सारी वहमों बातें भ्रमों याद आ से गई मुक्ति नहीं कि वो मिलेगी यहाँ किसी तब लिए आए तक थे और बंधनों यहाँ से भी कहाँ फंस गए। छुटकारा नहीं उन्होंने हो सोचा, सकता। अरे बंधन भगवान विष्णु तोड़ तो मेरी बुलावे प्रतीक्षा राम, कर रहे होंगे। सारे बंधनों मैं को तो उनके लिए तोड़कर जल लेने ये आया परम था पिता और परमात्मा यहाँ मैं से गृहस्थी मिला बसाकर देता बैठ है। गया। आओ वर्षों दातार बीत के गए चरणों में गृहस्थी यही को अरदास बसाने करें में और सच्चे फिर सब पातशाह नष्ट हो जिस गया। तरह आप क्या जी ने भगवान अब हमें भी मेरी ये प्रतीक्षा मुक्ति का रास्ता उसी पेड़ दिखाया के है नीचे कर और रहे आप जी ने होंगे? समझाया है ये सोचते कि ही बाढ़ मुक्ति नदारद हो मुक्ति गई। की बात गांव भी मुक्ति तभी अंतर्ध्यान हो होगी गया। जब ये नारद ब्रह्म जी तो ज्ञान एक घने पूरी वन में तरह खड़े से थे। मन में नारद जी स्थापित हो पछताते जाएगा। और फिर शर्माते हुए कोई दौड़े। छोटा बड़ा उन्होंने पराया देखा नहीं कि लगेगा। कुछ ही दूरी कोई पर भगवान उसी ऐसे वृक्ष धन के दौलत की नीचे तरफ से लेटे थे। किसी को नहीं नारद आका जी को जाएगा। देखते ही फिर भगवान हर में उठकर बैठ हरि गए का ही और रूप बोले, देखते हुए नारद तुम नमस्कारें कहाँ चले करते गए थे? चले बड़ी जाएंगे। देर लगा दी। कहते पानी हैं लाए जब हो या इसको नहीं? हम अब नमस्कार नारद करते जी हैं तो भगवान के देखो चरण पकड़ कर कहते हैं बैठ कि गए मेरे नाम से और कोई उनके न आंसू जाने बहने तेरे लगे। नाम से जग उनके मुंह से पहचाने एक भी बोल हमारे नहीं नाम निकला। से कोई नहीं जानता। भगवान मुस्कुराए जब और हमें बोले, कोई तुम अभी तो इंसान गए थे, हमारा कुछ गुरु भाई ज्यादा मिल देर जाता थोड़ी है ही हुई गुरु है। बहन मिल जाती लेकिन है नारद जी को तो लगा जब था हमें पता कि लगता है जैसे कि वो वर्षों भी बीत गए। निरंकारी हैं हम भी अब नारद जी निरंकारी की हैं समझ में तो आ फिर गया किस कि ये तरह सब एक दूसरे भगवान के की चरणों माया पर थी, न्यों न्यों जो कर उनके शीश अभिमान को, झुकाते उनके हैं। घमंड को फिर हमें पता चल चूर चूर जाता है करने के फिर लिए कितनी पैदा मन में हुई खुशी थी। आती है। नारद तो जी जब को बड़ा ऐसे घमंड प्यार था बनता है कि उनसे इस बढ़कर तरह त्रिलोक में गुरसी दूसरा का कोई गुरसी भक्त के साथ नहीं प्यार है। होता है जरा सी तो ये देर में उनका सतगुरु भी घमंड बड़ा ढेर खुश हो होता गया। है। फिर वो इसको पुनः भी सरलता और ये विनय के साथ पता भगवान लग के जाता गुण है कि इनको ज्ञान गाने की लगे। समझ आ गई साथ है। संगत जी, इनके लिए ना इस कोई साखी वैरी से ना हमें ही ये शिक्षा बेगाना मिलती सगल है संग कि यदि हमको हमारे बन पास आई कुछ वाली है, भावना हमने इनके अथक मन में परिश्रम, लगन स्थापित और हो निष्ठा गई से है। अगर कुछ प्राप्त अवतार कर से लिया है, यही चाहे अरदास वो अपार धन करते हो, हैं सच्चे शारीरिक पातशाह शक्ति जिस हो, तरह आप जी ने भरा हमें पूरा ये परिवार हो, जाति पाति के या फिर बारे कोई में भी ऊंची समझाया योग्यता, है। पद या ये यश हो, बात हमारे तो उस पर जीवन में घमंड क्यों करना? कर्म रूप में क्या बनी हमसे रहे। ऊपर और हम लोग किसी नहीं को हैं? बेगाना क्या करके हम ना ही आके सर्वोपरि हैं? अब कहते हैं कि नहीं। सबसे बड़ा साध संगत जो जी, जाति अनेक है वो हमसे पहले भी हो इंसानियत की चुके जाति हैं है। और हमें आगे भी इंसान होंगे। बन के फिर सच्चे घमंड पातशाह कैसा? तेरे दर पर इसलिए कभी जीना भी आ जाए घमंड उससे ना ही करें। आशीर्वाद अगर मांगते आज की हैं। ये साखी आपको संगत अच्छी जी लगी सबके हो भले की तो कामना वीडियो को के शेयर लिए भी जरूर कीजिएगा। दातार के आप सभी चरणों से में फिर यही मुलाकात अरदास है। होगी नई आप साखी जी और जाने नए जान विचारों हो के घट साथ। घट वासी हो साथ संगत जी अंतर्यामी प्यार हो से कहना, समृद्ध हो धन निरंकार। सच्चे पातशाह अपना मेहर भरा हाथ सभी के सिरों पर रखो। अपनी मेहर भरी नज़र सवली नज़र सभी के ऊपर रखो। सभी के परिवारों में खुशियाँ हों सुख हो सभी हर प्रकार से सुखी हों कोई भी जहाँ में दुखी ना हो। मेरे मालिक दीनदयाल सच्चे पातशाह साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।